हम 18 कैटेगरी के लोगों को पेंशन वितरण करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या वृद्धावस्था पेंशन की लगभग 21 लाख। उसके बाद सेकंड नंबर पे विडो पेंशन है जो लगभग 7 लाख से ज़्यादा है। और उसके बाद दिव्यांग, उसके बाद बोने, किन्नर, थैलेसीमिया पीड़ित, तेजाब पीड़ित, कैंसर पीड़ित, 21 तरह की ये बीमारियां हैं, उन सभी को भी हम पेंशन का लाभ देते हैं। इसके अलावा जो कश्मीर से विस्थापित लोग हैं, हरियाणा में जो इस्टेब्लिश हैं, बसते हैं, उनको भी हम पेंशन का लाभ देते हैं, सोशल सिक्योरिटी का। और इसी प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे हैं, डीफ एम डम है परंतु वो स्कूल नहीं जा सकते, उनको भी हमारी सरकार पेंशन का लाभ देती है। और इसी प्रकार से जो बच्चे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, दोनों गूंगे बहरे हैं या ब्लाइंड हैं परंतु स्कूल जाते हैं, उनको भी हम इस प्रकार की पेंशन सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का लाभ हरियाणा सरकार देती है। और अभी सभी मदों में मुख्यमंत्री जी ने उनकी कैटेगरी वाइज पेंशन बढ़ोतरी का काम किया। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विडो पेंशन में 200 रुपये और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसे की बढ़ोतरी की है। और उसकी किस्त हमने 10 तारीख को जारी भी कर दिया। और मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर दिया जितनी भी कोई पेंशन सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीमें होंगी, चाहे किसान को भावांतर का लाभ दिया जाए, चाहे दुग्ध उत्पादकों का लाभ की बात है, जब भी वो 10 तारीख को एक ही दिन फिक्स कर दिया उन्होंने, सभी स्कीमों के लिए बटन दबाने का वो काम किया करेंगे। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने तय कर दी है। और मैं आप लोग के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सोशल स्कीम्स की पैसे देने का काम जो कर रही है वो हरियाणा सरकार कर रही है देश के अंदर। आप जैसे पत्रकार और छायाकारों को भी इस बात पर अभिमान होना चाहिए। 36 लाख लोगों को लगभग हम इसका लाभ दे रहे हैं। और 3200 रुपये, इतना बड़ा अमाउंट किसी प्रांत में नहीं है। हिमाचल में भी नहीं है, पंजाब में तो अभी 1500 की हैं, अभी तक आए भी नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी, और इसी प्रकार से राजस्थान में भी, और उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तराखंड में भी इतना बड़ा अमाउंट कोई सरकार नहीं दे रही। आपकी हरियाणा सरकार दे रही है। और हर महीने सभी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से हम पैसे दे रहे हैं। किसी को बीच में 1 रुपये की भी हेराफेरी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सर, ये पेंशन को लेकर ही बात है। विपक्ष के एक नेता का कहना कि दबाव में ये पेंशन की जो है बढ़ाई गई है, इससे पहले नहीं बढ़ाई। नहीं, ये बिना वजह की बात है। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। हमने तो 1 नवंबर से पेंशन बढ़ा दी थी, को आज बढ़ाई है। 17 अक्टूबर को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आना था सोनीपत के अंदर, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी। आप डेट निकाल सकते हैं। और यदि दबाव में पेंशन बढ़ाने की बात थी तो ये 5 साल राज कर गए, 100 था 200 करे तो कुछ नहीं करा था। अपना समय भी तो याद कर लेना। और गिनती के लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को पेंशन देते थे। दूसरी बात कहते हैं कि 3 लाख की लिमिट, इनके टाइम में तो 10,000 की लिमिट थी। 1991 में भजन लाल की सरकार ने 10,000 जिनकी आय है उससे ऊपर को पेंशन नहीं देते थे। 91 से लेके ये 2008 तक ये 10,000 की लिमिट चली। उसके अंदर भजन लाल जी का राज भी आ गया। 91 से लेकर 96 तक, 96 से लेकर 99 तक बंसी लाल जी का राज भी आ गया। और 99 से लेकर 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला जी का राज भी आ गया। और 2005 से लेकर 2009 तक हुड्डा जी का राज भी आ गया। 2009 के चुनाव के अंदर से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने ये 10,000 की लिमिट 50,000 की थी। 50,000 से ज्यादा जिनकी आमदनी होगी उनको पेंशन का लाभ नहीं देंगे। और जब 2014 के चुनाव का दबाव पड़ा तो फिर हुड्डा ने इसकी कितनी करी, फिर 2 लाख करी। और 23, 22, 23 के अंदर मनोहर लाल जी ने हम 3 लाख करी। और 3 लाख करने के बावजूद भी हमने इस बात की छूट दे दी कि बेटे की, बेटी की, दामाद की, बहू की, पोते की, पोती की, दोते की, दोती की, किसी की कितनी आमदन है, परंतु यदि बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग की आमदन 3 लाख तक है, उसको हम सारी पेंशन का लाभ देंगे। अब ये तो दबाव क्या का था, सरकार हम चला